बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 21 फरवरी साल 2020 और दिन है जनाब आज जुमातुल मुबारक का। तो आज कुछ मज़ीद अच्छी खबरें हैं, कुछ अंदर की खबरें और कुछ अच्छी खबरें हैं। और सबसे बड़ी ख़बर तो ये है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि क्रिकेट की जो है वो जी बहाली, आलमी क्रिकेट की बहाली, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में लौट आई। और पहले तो टीमें आ रही थी डर डर के, लेकिन अब माशाल्लाह से PSL 5 का इफ्तिताह हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 कराची में कल ओपनिंग हुई। कोयटा और इस्लामाबाद आमने सामने थे और कोयटा ने बहुत शानदार खेल खेला और वो दिफाई चैम्पियन भी हैं और उन्होंने ये मार्का मार लिया। तो ये अच्छी खबर इसलिए है, आपको भी पता है कि इसमें दुनिया भर के जो क्रिकेट टीमें हैं उनके खिलाड़ी हैं। और जो एक हवा खड़ा किया गया था, दहशतगर्दी की वेव थी, वो अल्लाह का शुक्र है वो अब ख़त्म हुई। अब तमाम मुल्क जो हैं, तमाम दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान पुरकशिश मुल्क बनता जा रहा है, सेहत के एतबार से भी, सियासत के एतबार से भी और खेलों के एतबार से भी। कबड्डी का वर्ल्ड चैम्पियन हम आपको पता जीत चुके हैं, तो इंशाअल्लाह दुआ करते रहिए। तो ये तो थी सबसे बड़ी ख़बर, PSL सीज़न 5 का शुरू होना। ये पूरे का पूरा जो टूर्नामेंट है ये पाकिस्तान में होगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, यहाँ मैच खेले जाएंगे। तो ये एक खुशाइंद ख़बर थी। उसके बाद जनाब दूसरी बड़ी ख़बर है, चीनी सदर की फ़ोन हुआ है जनाब इमरान ख़ान साहब से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और चीनी सदर का फ़ोन हुआ है। और ये एक और बड़ी ख़बर है, जो तफसीली ख़बर है वो मैं आपको अंदर की ख़बर जब इसके बाद दूंगा। चीन के सदर हैं जनाब, वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ये एक संग मील होगा। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस आया, इसमें दुनिया भर के मेरा ख़्याल है 2-1 मुल्क होंगे जो चाइना के साथ खड़े रहे हैं और अभी भी हैं, और उनमें से एक पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने इस मुश्किल वक्त में अपना हक़ दोस्ती अदा किया है और चाइना के ख़िलाफ़ जितना भी प्रोपेगेंडा है उसको नहीं सुना। कोरोना वायरस के मामले में ना सिर्फ नहीं सुना, बल्कि चाइना ने जो जो SOPs तय किए उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं हम। और सेकेंडली ये कि अब पाकिस्तान ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और मेडिकल ये ऑफ़र की हैं कि डॉक्टर्स और उसका स्टाफ जो है वो पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है जनाब चाइना। और इसको बहुत अच्छा समझा गया है, जाना गया है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्तक़बिल में, मैं आपको बता दूं कि मुस्तक़बिल जो है इस खित्ते का वो पाकिस्तान और चीन से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा हुआ है। पाक चीन दोस्ती जो है वो जो 47 से चली आ रही है, 48 से, वो अब उरूज पे है और उसका अब फल जो है वो दोनों मुल्क खाएंगे, दोनों मुल्कों के अवाम खाएंगे और स्टेबिलिटी की तरफ आएगी। बस दुआ करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं वो सही रहें सियासी तौर पे, अदरवाइज़ नहीं। और अल्लाह ताला हमारी जो लीडरशिप है दोनों तरफ की, मिलिट्री लीडरशिप भी और पॉलिटिकल लीडरशिप भी, उनको कोई थोड़ी सी समझने बूझने की सलाहियत दे और अपने ईगो से उठ के ज़रा सोचें, मुल्क के लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें। और अगर वो अपनी ईगो में फंसते गए, जैसे कि माजी में फंसे रहते थे, तो फिर आपको पता है इसका ख़मियाज़ा जो है वो मुल्कों को, कौमों को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए दुआ करनी चाहिए। मेरा इशारा जिस तरफ है वो मेरा ख़्याल है सारे समझ रहे होंगे कि अगर इतनी ऊपर आके फ़ौजी क़यादत, सियासी क़यादत, मिलिट्री लीडरशिप, बाकी जो 60 साल से ऊपर के आ गए हैं, अगर वहाँ आके भी आपस में उलझना ही है तो फिर अक़ल पे मातम ही किया जा सकता है और तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो जनाब चीन के सदर आएंगे पाकिस्तान और ये एक नया संग मील होगा पाक चीन दोस्ती का। और देखते हैं कि क्या है, क्योंकि CPEC का फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है। उधर अफ़गानिस्तान के मामला फ़ाइनल होने को हैं, तो इस पस मंज़र में और ख़ास तौर पे उसके बाद जनाब, क्योंकि पाकिस्तान मुतबादल राहें तलाश कर रहा है और अब इस रीजन का जो
मुस्तक़बिल है ये रीजनल ममालिक के आपस में कोऑपरेशन पे है, वरना फिर बाहर से कोई आएगा और इन सब का सत्यानाश करेगा। आगे अगली ख़बर है जनाब, तुर्की के साथ जो बातचीत चल रही थी, अच्छी ख़बरें, मैं ज़्यादा ख़बरें दे रहा हूँ, डिटेल ख़बर जो है वो आखिर में देता हूँ मैं आपको। तुर्की ने ये किया जनाब कि वीज़े की फ़ीस बिल्कुल ख़त्म कर दी है पहले स्टेज पे। वो एग्रीमेंट मौजूद है, उस पर काम हो रहा है, मॉडलिटीज़ तय की जा रही हैं, ड्यूल नेशनलिटी की, उस पर मॉडलिटीज़ तय कर रहे हैं दोनों मुल्क बैठ के, टेक्निकल साइड वाले के इसमें जो रूल्स प्रोसीजर कैटेगरीज़ क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी को हम ड्यूल नेशनल की ऑफ़र करेंगे, और जो एलिजिबल होगा एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया तय किया जा रहा है, मॉडलिटीज़ तय की जा रही हैं दोहरी शहरियत की, तो इसलिए वो मौजूद है। लेकिन पहले फ़ेज़ पे तुर्की ने वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी है। अब आप पहुँचें और बताएं, वीज़ा ऑन अराइवल भी है, ऑनलाइन वीज़ा भी है और फ़ीस ख़त्म हो गई है, तो लिहाजा तुर्की पाकिस्तानियों के लिए ओपन है जी। और जवाब के तौर पे पाकिस्तान भी तुर्की के लिए वीज़ा फ़ीस जो है वो फ्री करेगा। अब आते हैं जी सबसे बड़ी ख़बर जो कल हम आपसे शेयर नहीं कर सके, टाइम कम था, लेकिन ख़बर आपको हमने बताया था देंगे। अटॉर्नी जनरल जी, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब बहुत ही सीजनड सीनियर एडवोकेट हैं और उनको कल मुस्ताफ़ी होना पड़ा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, पाकिस्तान बार कौंसिल ने डिमांड की थी, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान बार कौंसिल का चेयरमैन हूँ और अगर पाकिस्तान बार कौंसिल मुझे डिमांड करेगी तो फिर ज़ाहिर है मैं अपने कोलीग्स के साथ जाऊँगा और मैं वकला बिरादरी को नहीं छोड़ सकता, लिहाजा उन्होंने अपना रिज़ाइन सबमिट करवाया। मैं अनवर मंसूर साहब के बारे में आपको बता दूँ उनका बैकग्राउंड। अनवर मंसूर साहब पहले थे फ़ौज में और कैप्टन के तौर पे रिटायर हुए और ये बड़े तारीख़साज शख्सियत हैं अनवर मंसूर साहब। ये 1971 की वार इन्होंने लड़ी हुई है और 1971 वार में ये प्रिजनर थे, जंगी कैदी, उन जंगी कैदियों में शामिल थे जो मशरक़ी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या कहना चाहिए कि गिरफ़्तार हुए थे, तो ये उनमें शामिल थे। और उसके बाद ये फिर काफ़ी अर्सा वहाँ पे ज़ाहिर है हमारे अच्छे खासे तादाद थी, कुल टोटल 90,000 थे मिला के, सिविलियन और मिलिट्री साइड मिला के, तो वो सब के सब फिर उनको आज़ाद करवाया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से एक एग्रीमेंट किया था और उसके बाद फिर ये सारे 71 वार के जंगी कैदी जो हैं वो पाकिस्तान आए थे। तो अनवर मंसूर साहब कैप्टन थे उस वक्त और ये वार प्रिजनर रह चुके हैं। तो जनाब उसके बाद फिर ये रिटायर हुए और लॉ किया और फिर ये अपने सलाहियतें इस तरफ ले आए कानून की साइड पे, और पहले भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, अब फिर अटॉर्नी जनरल बनाए गए थे। तो काबिल एतमाद भी हैं, सीजनड भी हैं, समझदार भी हैं। तो इसलिए हो क्या रहा था, हो ये रहा था जनाब कि ये झगड़ा शुरू हुआ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फ़ाइल किया। वो रेफरेंस क्यों फ़ाइल हुआ? वो रेफरेंस इसलिए फ़ाइल हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया की प्रॉपर्टी बैरून मुल्क यूके में बरामद हुई और वो प्रॉपर्टी उन्होंने यहाँ पे अपने असासों में ज़ाहिर नहीं की थी, FBR में भी और अदरवाइज़ जो भी प्रोसीजर होता है उसमें ज़ाहिर नहीं की थी। वो जब ज़ाहिर की गई और पकड़ी गई तो रेफरेंस फ़ाइल किया गया। रेफरेंस फ़ाइल किया तो अगेन वही बात है कि उसको फिर टेक्निकलिटीज़ पे चले गए। अब सारी बहस टेक्निकलिटीज़ पे हो रही है और टेक्निकल जस्टिस पे हो रही है कि आया इस बुनियाद पे रेफरेंस फ़ाइल हो सकता है, नहीं हो सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा था, उसको चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बना, जो ऊपर के जिन्होंने हिस्सा बनना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो अरकान हैं वो माइनस हैं, बाकी सब के सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसमें बहस हो रही है लंबी चौड़ी। इसी दौरान
एक और चीज़, फिर कुछ बाज़ अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान पे अदम एतमाद भी किया गया, फिर 2 जज साहिबान अलग हो गए। ये अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है, क्योंकि मामला जुडिशरी का है, इसलिए हम ज़्यादा उस पर गुफ्तगू नहीं करते। आर्टिकल 209 है और उसमें कानून और ज़ाब्ते का ख्याल रखना चाहिए, और हमारा हरगिज़ तौहीन अदालत का ना सोच है ना जहन है, इसलिए उससे अवॉइड करते हुए हम सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें हैं वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रही हैं, उधर चलने दें, जो भी फैसला आएगा देखा जाएगा। इसी दौरान एक पॉइंट पे जनाब अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी। वो स्टेटमेंट भी कोई इनसाइड स्टोरी थी, वो दी तो उससे ज़रा खलबली सी मच गई। उस वक्त शहजाद अकबर साहब भी मौजूद थे और वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रूग नसीम साहब भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। खैर वो मामला ख़त्म हो गया, वो चीज़ वापस ले ली, जो कुछ कहा गया था वो वापस ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा गया कि जनाब हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। तो खैर इन शॉर्ट ये कि वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम साहब का और अनवर मंसूर साहब का फड्डा पहले से चल रहा था, और ये आपस में यूँ थे, दोनों कराची से हैं, कराची से ताल्लुक़ है, तो उनका कोई इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही थी, और इंटरनल पॉलिटिक्स में कंफर्टेबल नहीं थे दोनों ही। तो अब ये स्टेटमेंट, क्योंकि अनवर मंसूर साहब के पास भी बहुत कुछ है कहने को, और अगर वो बोल पड़े तो फ़रूग नसीम साहब भी अपनी वजारत नहीं बचा सकेंगे और शहजाद अकबर साहब भी नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने भी और वज़ीर क़ानून ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दे दी कि जनाब जो अनवर मंसूर साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल ने, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, ना हमारा लेना देना, और ये हमारे नॉलेज के बगैर की गई। तो अनवर मंसूर साहब फ़िलहाल ख़ामोश हैं, लेकिन अगर वो बोलेंगे तो फ़रूग नसीम साहब भी नहीं बच सकेंगे और शहजाद अकबर साहब भी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि अनवर मंसूर साहब कच्ची गोलियां नहीं खेलते, ये बात ध्यान में रखें। अलबत्ता ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रेफरेंस है, ये गले पड़ता जा रहा है अब, और अब मुझे लगता है कि ये कुछ और इसमें से बरामद होगा। क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।